नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखिए 14 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और डेफिनेटली यदि आप 14 टाइप के प्रश्न पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो नंबर सिस्टम का आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए टाइप 1 कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो टाइप 1 में क्या होता है कि दो पार्ट होता है। एक तो होता है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना और एक होता है जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। तो ये वाला टाइप हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, और यदि आप टाइप 1 का ये फर्स्ट वाला पार्ट का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। ठीक है, देखिए ठीक बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए आपको बीच की सम संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए आप योग कितना दिया है, योग लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि कितना क्रमागत, तीन क्रमागत, तो तीन से आप भाग कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 और 24। तो ये हमारी क्या है, बीच की सम संख्या है। ठीक है, एक तरीका और देख लीजिए। कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, तो ये बीच की संख्या निकली है ना। तो ये देखिए तीन क्रमागत कह रहा है ना, तो ये हो गया, ये बीच की संख्या हो गया। और चूंकि तीन क्रमागत कह रहा है ना, तो ये बीच की संख्या है, एक इधर होगा एक इधर होगा। 8 के बाद क्या आएगा, सम संख्या 10 आएगा। और 8 के पहले क्या आएगा, सम संख्या 6 आएगा। अब कह रहा है कि इनका जो योग है ना, वो कह रहा है कि 24 है। तो आप चेक कर लीजिए क्या 24 आ रहा है। तो देखिए 10 8 18 और 6 24। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यही कह रहा था कि बीच की सम संख्या निकालिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखिए बीच की संख्या हमारा क्या है, 8 है। तो ये आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे छोटी सम संख्या कह रहा है ना, सबसे पहले हमको क्या करना है, बीच की संख्या निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बीच की संख्या निकाल लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो देखिए पांच क्रमागत सम संख्या कैसे होंगी, 1 2 3 4 5, और इनका योग जो होगा वो होगा 80। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, बीच वाली संख्या निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। तो बीच की संख्या देखिए बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है, जितना योग रहता है ना, योग आप लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ देखिए कितना क्रमागत कह रहा है, 5 3 2 यहाँ पे दिया रहेगा। तो कह रहा है 5 क्रमागत, तो 5 से यहाँ भाग कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 16। इसका मतलब बीच की हमारी जो सम संख्या है कितनी है, 16 है। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी कह रहा है इधर जाएंगे, सबसे बड़ी कहेगा तो इधर जाएंगे। 16 के पहले क्या पड़ेगा, सम संख्या 14। 14 के पहले क्या पड़ेगा, सम संख्या 12। ठीक है, तो सबसे छोटी हमारी जो सम संख्या होगी ये होगी 12। और आप योग करके देख लीजिएगा, इसका योग जो होगा इन सबका 80 आएगा। ठीक है, देखिए 16 के बाद क्या आएगा, सम संख्या 18। 18 के बाद क्या आएगा, सम संख्या 20 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बीच की संख्या थी। आप योग करके चेक कर लीजिए, आप देखेंगे कि इसका योग जो है 80 मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके हमारा क्वेश्चन क्या सही है, इस तरीके क्वेश्चन हमारा ये 12 सही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कहीं यदि नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक। डेफिनेटली यदि आप ये बेसिक पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स के जो 225 टॉपिक है, तो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और देखिए यदि कहीं पे आपको दिक्कत होता है, ये जो एच डी यादव बुक है न्यू एडिशन जो 2023 आया है, तो दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है। देखिए यदि आपको दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, फुल सोल्यूशन का वीडियो आपको मात्र 10 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे पाना है, आप इस 7607631746, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके ये फुल सोल्यूशन का वीडियो आप पा सकते हैं।
ठीक है। और इसको पे कैसे करना है 10 रुपए, या आप मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिख के आप सेंड करोगे, ये मैं आपको बता दूंगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि ये जो मतलब फुल सोल्यूशन का वीडियो है ये हमको मिले, प्लस उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन डाउट के हैं वो भी हमें पूछना है, तो यदि आपको ये दोनों चाहिए तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा। तो 100 रुपीज में देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, फुल सोल्यूशन का वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस डाउट के क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएंगे। और इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। ठीक है, 1 साल तक आप जैसे मान लीजिए फुल सोल्यूशन का वीडियो आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं आप फंस गए, तो मान लीजिए आप 10 रुपीज पे किए रहेंगे तो उसमें आप डाउट के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन 100 रुपीज का यदि आप फीस पे करते हैं तो इसमें क्या है, डाउट के जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के। ठीक है, तो इतना सस्ता फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलेगा। और आप चाहते हैं कि ओनली 100 रुपीज में मेरा HD यादव पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मैं कहूंगा कि ये 100 रुपीज का आप लीजिए कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी डाउट के क्वेश्चन है उसको मैं हेल्प कर दूंगा, आपके डाउट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें ओनली फुल सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप 10 रुपीज पे करके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए इसमें कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ठीक बीच की संख्या निकालेंगे। ठीक है, जब बीच की संख्या निकाल देंगे तो इजी हो जाएगा हमारा प्रोसेस। ओके, तो बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, योग कितना दिया है 250, और उसके बाद कितना क्रमागत कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्या, तो 5 से आप भाग कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, 5 बचे 25 और ये 0, इसका मतलब बीच की संख्या हमें मिल गया। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा था कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250। ठीक है, तो मान लेते 5 क्रमागत सम संख्याएं हमारी क्या है, 1 2 3 4 5, इनका योग कितना है, 250 है। हम लोग देखिए हमारा तो क्वेश्चन क्या है कि लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं ताकि बेसिक तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए बीच की संख्या हमारी क्या है, 50 है। ठीक है, पूछ कह रहा सबसे बड़ी सम संख्या, तो देखिए बड़ी कहेगा तो इधर बढ़िएगा, छोटी कहेगा तो इधर बढ़िएगा। ठीक है, तो बड़ी चूंकि कह रहा है तो 50 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 52 आएगा। इसके बाद सम संख्या क्या आएगा, 54 आएगा। तो चूंकि 5 कह रहा था ना, तो यहीं पे आप रुक जाएंगे, यही हमारा क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यदि सबसे छोटी पूछता तो इधर आप बढ़ते, 50 के बाद क्या आएगा सम संख्या, 48, 48 के बाद 46। छोटी पूछता तो ये होगा, बड़ी पूछता तो ये होगा। और आप इसको योग करके आप चेक कर लीजिएगा, इसका जो योग होगा वो 250 होगा। ठीक है, कह रहा था कि बीच की संख्या बताइए, तो सॉरी बीच की संख्या मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा था कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, तो यही हमारा सबसे बड़ी सम संख्या है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच की विषम संख्या कौन सी है। क्या पूछ रहा है, ठीक बीच की विषम संख्या कौन सी है। तो देखिए वो कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 51 है, 1 2 3। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 51 है। ठीक है, वो कह रहा है कि ठीक ये बीच की संख्या आप बता दीजिए। ठीक है ना, तो ये बीच की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योग कितना दिया है 51, और कितना क्रमागत कह रहा है, 3 क्रमागत, तो 3 से आप भाग कर दीजिए, 17 3 51, तो सीधी सी बात है बीच की संख्या हमारी क्या निकल गई, 17 निकल गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। यदि आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं तो आप कर लीजिए। क्या कहा था, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो देखिए 17 के बाद क्या आएगा, विषम संख्या 19, और इसके पहले क्या आएगा, 15 आएगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कहा था ना, तो देखिए 15 और 17 और ये 19, तो देखिए यदि आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 51, इन तीनों का। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन हमारा सही है। ओके फ्रेंड्स, देखिए
जितने भी लोग क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं जिन्होंने कोर्स लिया है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन को आप सेंड करते हैं उसका आंसर मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं उसमें कि बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि सर ये हमारा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा कीजिए, तब क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। और इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर जैसे बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर हमारा चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए बेसिक के लिए भी यही है, यदि आपको फुल कोर्स लेना है बेसिक का तो ओनली 10 रुपीज आप पे कीजिए, फुल कोर्स आप लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि फुल कोर्स के साथ साथ डाउट के भी क्वेश्चन हमको चाहिए, तो वो आपको 100 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। 10 रुपीज या 100 रुपीज फ्रेंड्स क्या है, कुछ नहीं है। यदि आप कहीं कोचिंग करने जाएंगे तो एक दिन का किराया हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यदि आप 100 रुपीज फीस पे करते हैं, यदि आप बेसिक लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज पे कीजिए। तो उसमें क्या है कि पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन बेसिक का। प्लस उसके बाद क्या है, तुरंत मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा जो पेड वाले स्टूडेंट हैं, तो वहां आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज करके। तो इस तरीके मैथमेटिक्स आप ओनली 100 रुपीज में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जिनको भी प्रॉब्लम है ये हमने बता दिया है, अब दोबारा मत पूछिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम ये किया कीजिए, आपके बीच की संख्या निकाला कीजिए, ठीक है। बीच की संख्या जब निकल जाएगा तो आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे बाकी चीजें। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है, योग कितना दिया 145। अब कितना क्रमागत कह रहा है, 5 क्रमागत। तो आप भाग कर दीजिए, तो 5 दूना 10, बचा कितना 4, तो ये हो गया 45। तो आपका हो जाएगा 5 9 45। तो बीच की संख्या हमारी क्या निकल गई, 29 निकल गई, ठीक है। क्या कहता, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो बीच की संख्या निकल गई। अब पूछ कह रहा सबसे छोटी विषम संख्या, तो छोटी कहेगा तो इधर जाइएगा। 29 के पहले विषम संख्या क्या आएगा, 27। 27 के पहले विषम संख्या क्या आएगा, 25। तो ये हमारी सबसे छोटी विषम संख्या है, ठीक है। और यदि बड़ी पूछता तो आप इधर जाते हैं, 29 के बाद 31 आता है, 31 के बाद 33 आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या है जिनका योग कितना है, 145, ठीक है। आप इन सबको जोड़ लीजिएगा, देखिएगा 145 आएगा। और पूछा क्या था, सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये है हमारा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए मैथमेटिक्स को यहाँ इस तरीके से बताया जाता है ना, कितना भी वीक स्टूडेंट हो फ्रेंड्स, जो मैथ से डरता है, एक बार मेरा लेक्चर देख लेगा ना, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ उसको मैथ से प्यार हो जाएगा और उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता हूँ, बीट कर सकता हूँ, ठीक है। बस ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते आप चले जाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमको काम क्या करना है, बीच की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए योग कितना दिया है 55, कितना क्रमागत कह रहा है 5 क्रमागत, तो 11 पचे क्या होगा 55, ठीक है। तो ये हमारी बीच की संख्या निकल गई। देखिए 5 क्रमागत कह रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो ये बीच की संख्या हमारी क्या है 11 है। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो बड़ी पूछ रहा है, इधर जाइए। 11 के बाद विषम संख्या क्या होगा 13, 13 के बाद विषम संख्या क्या होगा 15, तो यही हमारा सबसे बड़ी विषम संख्या है। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो आप इन सबको जोड़ लीजिएगा, तो इसका योग कितना आएगा 55 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पांचों को जोड़ना पड़ेगा, 5 जो क्रमागत विषम संख्या है। जैसे 11 के पहले क्या आएगा विषम संख्या 9, 9 के पहले क्या आएगा 7। अब इन सबको जोड़ लीजिएगा, इसका योग जो होगा 55 मिलेगा। इस तरीके आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 4
क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 36 है। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बीच की संख्या निकालिए। ओके, तो देखिए योग कितना दिया है, सबसे पहले योग लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कितना क्रमागत कह रहा है, 4 क्रमागत। तो ये हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 9 36। इसका मतलब 9 क्या है, हमारा बीच का संख्या है। ठीक है, तो 9 देखिए ये तो सम संख्या है नहीं, तो 9 जो है विषम संख्या है। तो सम संख्या 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। 10 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 12 आएगा। और 9 के पहले सम संख्या क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के पहले सम संख्या क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो वही वो पूछ रहा था कि आप ये बताइए तीसरी संख्या कौन सा है सम संख्या का। तो 1 2 3, तीसरी संख्या हमारा कौन सा सम संख्या का, 10। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर है। ऐसे आप विद इन फ्यू सेकंड में निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स आपको लग रहा है कि इतना टफ है, और किताब से यदि आप करेंगे फ्रेंड्स तो किताब से फ्रेंड्स बहुत टाइम लगेगा। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये होता है कि देखिए 70 से 75 सेकंड टाइम मिलते हैं। जो जितना शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा चांस रहेगा कंपटीशन बीट करना। ठीक है, ये बुक में तो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आप यदि आप सॉल्व करने जाएंगे तो बुक के क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या है कि हमसे जुड़िए, और जो भी चीजें मैं कह रहा हूँ वो आप करिए। कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के आप पूरी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और यदि 100-200 रुपए आप खर्च करते हैं तो पूरा कोचिंग आपके घर पे आ जाता है। पूरा माइंड आपका जो टेंशन में रहता है कि मैथ को कैसे कवर करें, वो पूरा हट जाएगा। क्योंकि 100 रुपए में पूरा आपको कोर्स मिल जा रहा है, क्या चाहिए। डाउट के क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं, क्या चाहिए। किसी कोचिंग में चले जाइए, आप कह दीजिए कि 100 रुपए सर ले लीजिए, और जो भी डाउट का क्वेश्चन है मैं आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर दिया करूंगा, आप बता दिया करिएगा। देखिएगा वो तुरंत मना कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है कि हेल्प करते हैं लोगों का, क्योंकि हम भी देखिए झेले हुए हैं। जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे घर में कोई बताने वाला नहीं रहता था, बहुत दिक्कत होता था फ्रेंड्स। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई अदर बच्चा इसका सामना करे। यदि पढ़ना चाहता है तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5 6, और इन सबका जो योग है वो कह रहा है कि 102 है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, बीच का निकाल लीजिए। ठीक है, 3 3 6। जब आप बीच का निकाल लेंगे तो बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, बीच का संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 102 है, कितना क्रमागत कह रहा है, 6 क्रमागत। भाग कर दीजिए, 6 इकाई 6 बचा 4, तो 42 हो गया, 6 सत्ते 42। तो बीच की संख्या हमारी क्या मिल रही है, 17 मिल रहा है। ठीक है, और कहा क्या है कि 6 क्रमागत सम संख्या है, तो 3 इधर होगी 3 इधर होंगी। तो छोटी सम संख्या पूछ रहा है ना, तो ऐसे होगा कि 17 के बाद सम संख्या क्या होगा, 18 होगा। 17 के पहले क्या होगा सम संख्या, 16 होगा। इसके पहले सम संख्या क्या होगा, 14 होगा। इसके पहले सम संख्या क्या होगा, 12 होगा। तो सबसे छोटी जो हमारी सम संख्या वो क्या है, 12 है। ठीक है, बड़ी पूछता तो अब इधर जाते हैं। 18 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। 20 के बाद 22 आएगा। तो ये चूंकि बीच की संख्या है, सबसे बड़ी पूछता है, इधर जाती थी, हमारी बड़ी संख्या 22 होती। ये सबसे छोटी सम संख्या पूछा है तो ये हमारा 12। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला काम यही होगा कि हम सबसे पहले बीच का संख्या निकालेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, योग कितना दिया है, 72। कितना क्रमागत कह रहा है, 4 क्रमागत। 4 से आप भाग कर दीजिए, तो 4 इकाई 4 बचा 3, 4 बटी 32, 18 चौका 72। तो देखिए हो क्या रहा है, ये तो हमारा क्या है, सम संख्या है। ठीक है, और कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्या है। तो देखिए ये चूंकि बीच की है तो 2 इधर विषम संख्या होंगी, 2 इधर विषम संख्या होंगी। ठीक है,
18 के बाद क्या विषम संख्या आएगा? 19 आएगा। 19 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। ठीक है। इसके पहले क्या विषम संख्या आएगा? 17 आएगा। 17 के पहले क्या आएगा? 15 आएगा। पूछ क्या रहा था? सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, सबसे बड़ी मतलब विषम संख्या वो पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी? 21 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स को इतना इजी वे में बताया जाता है कि कैसा भी बच्चा हो, वीक से वीक स्टूडेंट हो, ना समझ में आया तो जो कहिए वो मैं हार जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ाया जाता है। ये सब बताने के लिए देखिए पढ़ना पड़ता है इसको इजी तरीके से पढ़ाने के लिए। ठीक है, कि इजी तरीके से स्टूडेंट को कैसे समझ में आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला काम हमारा क्या होता है? बीच की संख्या निकालना। बीच का संख्या कैसे निकलेगा? योग कितना दिया है? 80। कितना क्रमागत कह रहा है? 6 क्रमागत। तो ये हो गया आपका 6 इकाई 6 बचा 2। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 180 है। तो देखिए 6 का 18 होगा ना, और ये जीरो तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, ये देखिए बीच की संख्या है हमारी। देखिए ये हमारा बीच का संख्या है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या कि 6 क्रमागत विषम संख्या, तो 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे। ठीक है, देखिए चौथी संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इधर का आप निकाल लीजिए। 30 के पहले क्या होगा? विषम संख्या 29। 29 के पहले क्या होगा? 27। 27 के पहले क्या होगा? 25। चूंकि 3 तो हो गए, एक और हमको चाहिए। 30 के बाद देखिए जो विषम संख्या आता है 31 आता है, और 31 के बाद 33, 33 के बाद 35। ओके, लेकिन पूछ क्या रहा है कि हमारा चौथा क्रमागत विषम संख्या क्या होगा? तो 1 2 3 4, तो ये रहा हमारा चौथा विषम क्रमागत संख्या। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके फ्रेंड्स लेक्चर हमारा समाप्त हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टाइप को। देखिए जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में क्या है कि 14 टाइप के प्रश्न होते हैं। तो टाइप 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ओके, और यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैथमेटिक्स के जो भी लेक्चर हैं बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर के आपको कंटिन्यू मिल सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।